Hare Krishna. Welcome. Welcome to this session of very nice interaction in discussions. तो हम लोग एक बहुत अच्छा चर्चा करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है कैसे बढ़ाएंगे। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए इनपुट क्या दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी का डेफिनेशन हमको पता है। इनपुट क्या देंगे उसके ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड है। और मैं लास्ट 20 साल से योगा प्रैक्टिशनर हूँ और खुद योगा फॉलो करता हूँ एंड योगा टीचिंग भी करता हूँ एंड 20 साल से कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ डे टू डे लाइफ एंड हाउ टू कनेक्ट। आज ये जो वर्चुअल एज जो है या वर्चुअल सिचुएशन में हमको जो काम करना पड़ रहा है, तो वर्चुअल का इफेक्ट बॉडी पे साइको फिजिकल इफेक्ट बहुत होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो हमारा आज ऑब्जेक्टिव यही है कि वो हम लोग साइको फिजिकल जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव में कैसा कन्वर्ट करें एंड हाउ टू इंक्रीज ओवरऑल इफिशियंसी। तो उसके लिए हमें 3 चीज पे हम फोकस करना पड़ेगा। पहला है हाउ टू कीप द 3 चीज इंपॉर्टेंट है, कूल हेड, सॉफ्ट बेली एंड वार्म फीट। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये तीनों पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले तो सॉफ्ट बेली में देखेंगे। सॉफ्ट बेली इज लाइक अ बॉयलर हाउस। बेली क्या है? बॉयलर हाउस है। अभी बॉयलर हाउस में क्या होता है? बॉयलर हाउस में आपको पता है कि किस टाइप का फ्यूल हम डाल रहे हैं, किस टाइप का फायर अंदर जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है उसका आउटपुट। जैसे स्टीम है, स्टीम क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? आप कौन सा कोल अंदर डाल रहे हो, कौन सा फ्यूल अंदर डाल रहे हो, उसके ऊपर से वो फ्यूल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि बॉयलर। और उसमें क्या होता है, बॉयलर में जो स्टीम ड्रम होता है, तो स्टीम ड्रम में आपका स्पेस कितना अवेलेबल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज क्या हो जाता है, कैरी ओवर हो जाता है, बराबर है। तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा डे टू डे लाइफ का। जैसे प्रेशर कुकर है, अब प्रेशर कुकर का एग्जांपल मैं आपको आगे कनेक्ट करूंगा। तो फूड में क्या है, बेली के लिए फूड प्लेज अ ग्रेट रोल। फूड कैन बी अ मेडिसिन एंड फूड कैन बी अ पॉइजन डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्लेज अ ग्रेटर रोल। तो हम लोग देखेंगे क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या रोल होता है। तो क्वांटिटी में पहले देखेंगे हम लोग कि बहुत बार हमारी धारणा होती है कि बहुत हेवी खाना खाना चाहिए, वो गलत है। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे दूंगा डे टू डे लाइफ का। ये प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, फूड का क्वांटिटी, वाटर का क्वांटिटी एंड स्पेस भी रखते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका इफेक्ट ये हो जाता है, यू विल हैव वेरी नाइस फूड कुक्ड इन द प्रेशर कुकर। आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा फूड डालेंगे, पानी कम डालेंगे एंड स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, फूड विल नॉट कुक। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। एग्जैक्टली सेम हो जाता है कि अगर इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द proportion आयुर्वेदा सेज 50% सॉलिड फूड, 25% वाटर एंड 25% एयर, दैट इज स्पेस रहना चाहिए। एंड आवर बॉडी इज सेल्फ हीलिंग मशीन। भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, इट्स कॉल्ड सेल्फ डॉक्टर। बॉडी हमारा खुद डॉक्टर है बॉडी। हम बॉडी का अगर सुनेंगे, यू लिसन टू द बॉडी, तो आपको पता चलेगा कि अब देखिए, जैसे बॉयलर में सेफ्टी वाल ओपन हो जाता है या कुकर में सेफ्टी वाल जैसे सीटी बजती है, वैसा हमारे बॉडी में भी जैसे हम खाना खाने के बाद डकार आ जाए, तो इट्स इंडिकेशन दैट योर सिस्टम इज नाउ यू शुड स्टॉप। सो ये बहुत सारी इंडिकेशंस है। तो खाना खाने में हम लोग देखते हैं कि सुबह का जो खाना है वो राजा जैसा होना चाहिए, लाइक इट शुड बी ए फुल मील। दोपहर का जो खाना है इट शुड बी लाइक अ प्रजा, दैट इज अ मीडियम लंच। एंड जो रात का जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड लाइक अ भिखारी, लाइक अ बेगर, लाइट मील। नॉर्मली वी डू उल्टा, एग्जैक्टली हम लोग उल्टा करते हैं। तो नाउ this was about the quantity. Now let's understand the quality. Friends, quality plays a very great role.
बहुत बड़ा परिणाम क्वालिटी फूड का हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी करो, कुछ भी पियो, नहीं। लेकिन मैं आप अगेन बॉयलर का एग्जांपल दे दूंगा। बॉयलर में हम लोग कुछ भी फ्यूल डालेंगे तो इफिशियंसी क्या होगा, अफेक्ट होगा ना। सिमिलरली द क्वालिटी ऑफ फूड प्लेज अ ग्रेट रोल ऑन द आउटपुट। जैसे हम लोग अगर कोई फैक्ट्री में कुछ कुकिंग कर रहे, कुछ पका रहे, देयर आर जब हीट जो ट्रांसफर होता है, द क्वालिटी ऑफ स्टीम प्लेज अ ग्रेट रोल। तो वैसा ही यहाँ पे भी हमारा क्वालिटी ऑफ फूड प्लेज अ ग्रेट रोल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले तो रिकमेंड होता है सात्विक फूड। जैसी कहावत है, जैसा आहार वैसा विचार एंड वैसा व्यवहार। आहार, विचार एंड व्यवहार, ये तीनों का बहुत बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। तीनों को रिलेटेड है। क्यों को रिलेटेड है आप देख सकते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, यू कैन सी दिस। इसमें देयर आर, बॉडी में देयर आर 7 चक्रास, 1 2 3 4 5 6 7 चक्रास है। इसका मैं आपको कोरिलेशन बताऊंगा बाद में, बट इट प्लेज अ ग्रेट रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ फूड। आपके दिमाग पे और शरीर पे बहुत इफेक्ट करता है। ओके, नाउ दिस वी डिस्कस अबाउट द फूड। नाउ लेट्स कम टू द हेड। कूल हेड कैसा रख सकते हैं हम लोग। कूल हेड के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान भगवत गीता में 6वें अध्याय में बोलते हैं, 6वें अध्याय में बहुत 6वें अध्याय और 17वें श्लोक में बहुत भगवान अच्छी तरीके से बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधसु योगो भवति दुःखः। मतलब हमको क्या करना है, युक्त इज बैलेंस। वी नीड टू बैलेंस आवर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड वर्क। खाना, सोना, देन मेटिंग दैट इज संभोग, एंड वर्क, काम। ये तीनों में हमको बैलेंस रखना पड़ेगा। दैट विल हेल्प यू टू हैव अ कंप्लीट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड माइंड। सो दैट्स प्लेड अ ग्रेट रोल। अब हम लोग वी सॉ द ईटिंग पे देखा हमने। नाउ हम लोग स्लीपिंग देखेंगे। स्लीपिंग में नॉर्मली हम देखेंगे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, रात को लेट सो जाते हैं। आयुर्वेदा सेज द स्लीप ड्यूरिंग इवनिंग टाइम और नाइट 9 to 12 इज डबल। अगर आप रात को 9 से 12 की नींद लेते हैं तो वो आपको 6 घंटे का नींद मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, बहुत जल्दी से जल्दी सोने के लिए जाना है। एंड उसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स ऐसा है कि आपको एक शाम को लाइट खाना खाएंगे, पहला चीज है। दूसरा चीज है, गेट अवे फ्रॉम द गैजेट्स। जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो कीप गैजेट्स अवे फ्रॉम द रूम। पहले तो माइंड को क्या करना है, ब्रूम करना है। मतलब हमारे एक बहुत संत कहते हैं, अच्छे तरीके से कहते हैं, माइंड को झाड़ू से मारना चाहिए। मतलब क्या है, वी नीड टू क्लीन द थॉट्स। या हमारे दिन भर में कचरा जमा होता है, सो वी नीड टू स्वीप दैट। तो हमारा क्या होता है, दिमाग ठंडा रहेगा। एंड बहुत बार हम लोग टेंशन लेते हैं। तो हमारे जो गुरु बंधु है गौर गोपाल दास बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, ही सेज इफ यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट चेक, कैन यू सॉल्व इट? यस, देन व्हाई टू वरी? करेक्ट? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व इट? नो, देन व्हाई टू वरी? प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्यों टेंशन लेने का? प्रॉब्लम नहीं है तो then again why to worry? But meantime we need to ensure that you are giving your best. That's the formula, the success formula is do your best, leave rest to God. तो हमको समझना चाहिए we are not the controller of everything. तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो टेंशन है, we will keep this tension away from the bed. So रात को जल्दी सोना है, okay, and take warm water before going to sleep. ओके, ब्रूम एंड रूम। तो ब्रूम से क्या करना है, हमारा जो विचार है, जो दिन भर का जो कचरा है वो निकालना है। ओके, नाउ दिस नाइट सेट्स द डे। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू
early bed, when you are going early bed, you will surely get up early in the morning. And when you get up early in the morning, early morning time जो होता है, if you are getting early in the morning, there is a Brahma Muhurta time, 1.5 hours. 90 minutes before sunrise time is called Brahma Muhurta. तो ये ब्रह्म मुहूर्त टाइम में आपको बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा एनवायरनमेंट में, एंड दैट एनर्जी इज ट्रांसफरेबल टू योर बॉडी. जैसे हम लोग अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में देखेंगे तो सेंसिबल हीट होता है एंड लैटेंट हीट होता है. जैसा हम लोग कुकिंग जो करते हैं तो क्या हो जाता है, कुकिंग के टाइम जो वाटर का जो लेटेंट हीट है, द हिडन हीट इज ट्रांसफर टू द फूड. वो ट्रांसफर होने से क्या हो जाता है, खाना जल्दी पकता है. So exactly in the morning times, early times, the energy in the environment is almost 1,000 times available, ready to transfer to you. So that latent heat, which is hidden heat, the energy available in the environment is easily available. Sensible heat is almost is negligible during on the evening night time. There is no heat available which you can take from the environment. Actually it drains your body. It's a negative energy forces. Okay, so we saw that latent heat, sensible heat and no energy. Another important thing what you do in the morning is that once you get up from the bed, take a warm water. Warm water लेने के बाद you can do normal two asanas that will help you for the cleaning. See, understand, as I said, पेट साफ होना बहुत ही जरूरी है, सॉफ्ट बेली बहुत जरूरी है. उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा क्लीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. ओके, क्लीनिंग शुड बी वेरी गुड. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, you can take the comfortable 2 to 3 glasses of water, warm water, and then you can do vajrasan, okay, or you can do tadasan. मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा. You can take it from the playlist from the YouTube channel. This is one vajrasan. Otherwise you can do a kakasan. This is called a kakasan. You are sitting on the your feet and then straight. Understand, very important factor, your back should be always straight whenever you are sitting. Whether you are sitting after meal, you can sit again in the vajrasan because that will help you with digestion. अब खाना खाने के बाद हम लोग वज्रासन में बैठेंगे तो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, गैसेस निकल जाएंगे उसमें से. ओके, नाउ after that you can after freshing up you can do meditation. Okay, meditation and yoga. Now yoga is for keeping your foot warm. That is हमारा body movement है, physical health के लिए warm movements are very required. So yoga and meditation will help for overall physics. And meditation is particularly helps for your controlling the mind, directing the mind on the right path. That plays a great role. So you know the King शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. वो युक्ति से फाइट करते थे. युक्ति मीन्स इंटेलिजेंस एंड कंट्रोलिंग द माइंड. He ruled the king. He fought with the kings, the other kings, with the yukti, and he is known for that yukti. Okay, so that's a very classic example which we can take in our day-to-day life. You can another very important thing for japa meditation is japa. You can do the chanting of the holy name. The chanting of the holy name is very, very powerful. I have shared in the subsequent discussion. So many times you will get confusion that which to chant. I'll ask one simple question to you. Which is that mantra that every arati ends with? Yes, that is Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And this is called the Maha Mantra. Okay, I have shared in the subsequent discussion. So you can chant very nicely, softly. You need to hear that. आपको क्या करना है, उसको सुनना है. हरे कृष्णा. You can see the beautiful sunrise. अब देख सकते हैं कितना सुंदर सनराइज हो रहा है. भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में और 21वें श्लोक में बोलते हैं, मैं अमॉन्ग द रेडियंट लाइट्स आई एम सन. मैं सूर्य हूँ. एंड अमॉन्ग द स्टार्स आई एम द मून.
स्टार्स में मैं मून हूँ। ये सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं। तो ये हम जब सूरज की तरफ देखते हैं, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज इन द यूनिवर्स। जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो सन से ही आते हैं। वी नो दैट द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर द सोर्स फ्रॉम द सन ओनली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसीलिए हमें जल्दी उठ के we need to take the energy from the sun. Body gets energy from the sun. It's very, very important. Okay, you can see it. And when you are chanting the Hare Krishna mantra, the Hare comes 8 times. That also is for the energy of the Lord. Hare refers to the energy of the Lord, and Ram and Krishna refers to the name of the Lord. So that also gives a lot of energy, immense energy. It's the most immenseful energy source, and that gives directly, that goes to direct storage and gives immense pleasure and motivation to the whole body, and all 7 chakras plus the soul gets, that is 7 plus 1, 8. As you see the 8 stanzas, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. These are 8. So all the 8 the 7 chakras plus 1, that is 8 prominent centers of the body gets rejuvenated, full of energy, and there is a direct connection of the Lord with Atma and Paramatma, like the sun and sun rays. When the sun rays are connected with the sun, they are energetic. If the sun rays are not connected to sun, there is no energy. So exactly like that, when you are connecting the with the Lord's energy, the Atma and Paramatma, you will find the flow full of energy. Hare Krishna. You will see in the next slides and the discussion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हमने देखा, let's summarize now, कि we saw head should be cool, soft belly, warm feet. तो सॉफ्ट बेली के लिए जो हमने देखा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्लेज अ रोल. इन द क्वांटिटी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट एंश्योर दैट वी डू फास्टिंग एवरी फोर्टनाइट, दैट इज आफ्टर 14 days. सो 14 days का अभी बताने का जरूरत नहीं है. यू नो एवरीवन व्हाई द 14 days क्वारंटाइन इज रिक्वायर्ड. सो दैट 14 day after 14 day fasting helps for overhauling the body and the system, like a boiler maintenance. Okay, and in the quality, try to take as much as possible the sattvic food minimum. Okay, and at least you can offer tulsi and water to Lord and take that. जैसे क्यों ऑफर करना है? क्योंकि ये भगवान ने दिया है. अन्न किसने दिया है? The food is given by the Lord. And जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई मशीन होता है, इक्विपमेंट होता है, मैन्युफैक्चर दे देता है, तो हम उसको टेस्टिंग करते हैं, पहले उनको बुलाते हैं. सो लेट द फूड बी टेस्ट बाय द लॉर्ड फर्स्ट. ओके, सो हमने बॉयलर का देखा. जैसे बॉयलर को भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, तो वैसे ही हम लोग ये जीवन में मैनुअल फॉलो कीजिए. जैसे भगवत गीता है, इस बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं हमारे खुद के शरीर के लिए. एंड वी सॉ इन द इवनिंग, वी सॉ कि नाइट सेट्स द डे, सो गो अर्ली टू द बेड, एंड व्हाइल गोइंग टू द बेड यू कैन रीड द स्टोरीज और भगवत गीता, भागवत, like nice stories, so that you can have a sound sleep. That's very, very important. Sound sleep plays a great role. And then get up early in the morning, the Brahma Muhurta, do chanting, as we saw in the darshan of the sun darshan. Okay, then we saw the
warm feet in the yoga. How to do that, you will find the link in the playlist activity of the home on the channel. And then in the evening we can do again a Tulsi Aarti, that is offering diya and lamp and incense to the Tulsi. You can do a together activity. It says that the family which prays together, the stays together, the family which dines together, shines together. So in nutshell, we saw this in sequence, and try to avoid hurry, worry and curry. Hurry, worry and curry, these things affect the overall body, psychophysical negative effects of the hurry, worry, curry. And then we saw balance act, balance of eating, sleeping, mating and work. So we saw eating, sleeping, and for mating also just wanted to share a very important thing. Let's not be bhogi. Bhoga leads to roga, correct? And yoga leads to niroga. Okay, so be balanced, that is yukta. Okay, so in simple thing I can say, the animals, like for example, they mate once in a year, mate. Okay, so aap samajhdar hai what I want to say. So be above that, be yukta, because they mate for just producing the offsprings. Okay, so we also need to think on that very aspect, very important aspect. Okay, and we saw why not to worry, that also we saw. And whenever you are feeling the virtual tensions, you can just go out and see the nature, beauty of the nature, trees, and feel the breeze. Okay, and to end I would like to say, before that I'll say that we saw in recently Mumbai, people started with the nightlife, but our day life is stopped. So understand that our culture, our lifestyle it has an immense value. It is a nirogi lifestyle. So don't try to follow the western culture. हमारा जो भारतीय संस्कृति है बहुत ही सुंदर है, और ये खुद में एक मिसाल है. तो मैं आपको लास्ट में कहूंगा, माता पिता ने तन दिया, माता पिता ने तन दिया, ब्रज पिता कृष्ण ने प्राण दिया, उनको न भूले ये हमने वचन दिया, उन दोनों को न भूले ये हमने वचन दिया. तो आइए, आपको अगर अच्छा लगता है, you can just your comments on the YouTube channel, or you can put an email or share the note on raghunath.tate@gmail.com, or you can share me on the WhatsApp also. So thank you very much. Hare Krishna. So it's like the opening all your pores will get open by following this system of CSW, that is cool head, soft belly and warm foot. So thank you very much. We will see it in the next session. Thank you very much. 9766 586264. Thank you very much. Hare Krishna.